Hello everyone, once again welcome to Pekaji's Learning. In this video, we are going to talk about the topic that is discriminant of a quadratic equation. इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर. What is discriminant of a quadratic equation and how to find discriminant of a quadratic equation. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये क्या होता है, इस सभी के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आइए हम देखते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता क्या है. इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में हम बोलते हैं विविक्तकर. क्या बोलते हैं? विविक्तकर बोलते हैं. और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बोलते हैं वर्ग समीकरण. ठीक है, तो हम कंप्लीटली देखेंगे कि विविक्तकर क्या होता है, इसको कैसे फाइंड किया जाता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, ये तीनों के बारे में हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर. तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं. तो अगर हम बात करें कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, एक फीचर होता है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट इज अ फीचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है? एक फीचर है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. जो करता क्या है? विच डिसाइड्स द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसकी नेचर को क्या करता है? वो डिसाइड करता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, कि डिस्क्रिमिनेंट की क्या इंपॉर्टेंस है. ये तो क्लियर हो गई होगी. क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वर्ग समीकरण के जो रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, उनकी अगर हम नेचर बताना चाहते हैं, हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? वी विल हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें एक वर्ग समीकरण का क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा. क्या डिसाइड करने के लिए? जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर को डिसाइड करने के लिए. तो ये वर्क होता है किसका? डिस्क्रिमिनेंट का. ओके, आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी. अब हम बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की. तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो अगर रिप्रेजेंटेशन में बात करें तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका? कैपिटल डी. मतलब डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. रिप्रेजेंट मतलब जब भी हम लिखेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर हमें बताना है तो हम एक सिंबल का यूज करेंगे कैपिटल डी का, जो क्या बताएगा? किसके बारे में बताएगा? डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताएगा, मतलब विविक्तकर के बारे में बताएगा. तो ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन. अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, मतलब फॉर्मूला क्या होता है एक डिस्क्रिमिनेंट का, उसका यूज क्यों किया जाएगा? क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, किसका यूज करना पड़ेगा? हमें एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा. ओके, तो सबसे पहली बात हो गई कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल डी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. अब बात आती है कि इसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं. तो फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे. वो फॉर्मूला है डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है वो? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये फॉर्मूला है किसका? डिस्क्रिमिनेंट का. अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, हमें कौन से फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा? ये वाले फॉर्मूले का यूज करके हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई. अब बात आती है कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा, किस पर बेस्ड? डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर हमें दिया है तो हम कैसे उस टाइम पर उसको फाइंड करेंगे. तो चलो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं. तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे. जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है.
तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ओके, यहाँ पर ए बी सी ये क्या है, ये इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। और यहाँ पर ये बता क्या रहा है कि जो ए है वो एक कोएफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। क्या कोएफिशिएंट है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। एंड और जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है, b है। और c क्या है, यहाँ पर c स्टैंड फॉर कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, किसके लिए ये यूज किया गया है, स्टैंड मतलब कांस्टेंट टर्म के लिए इसका यूज किया गया है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो बताओ ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, यस ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब लिखना पड़ेगा, उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, देन वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम यहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला का यूज करके हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे गिवन दैट, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे और लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमारा टारगेट क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन दी है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब बताओ कि हमें फॉर्मूले का यूज करना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं d की, तो हमें किसकी वैल्यू पता होना चाहिए, देखो फॉर्मूले के अंदर किस किस की वैल्यू हमें पता करनी चाहिए, a की, b की और c की। और a b c की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने पहले बताया है कि अगर जब हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो वहां पे भी हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, ए बी सी, इनकी वैल्यू निकाली थी। तो इनकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते थे, हमने पहले देखा था कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ओके, तो कंपेयर करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए बी सी, इन तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो इसका हम कंपैरिजन करेंगे पहले किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट y ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया। कंपेयर करने पर हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर क्या है 2। तो इसका मतलब कंपेयर किया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ए इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें बी की, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ पर बी क्या है, प्लस 5, यानी कि 5 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अगर मैं सी की बात करूं तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, प्लस का 3 है। तो इस तरीके से मैंने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अब हम किसका यूज करेंगे, इसका। तो हम जानते हैं, वी नो दैट discriminant of a quadratic equation क्या होता है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है, हमने इसका यूज किया। अब इस फॉर्मूले में हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू को पुट करना है, और पुट करने के बाद आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डी की वैल्यू मिल जाएगी। चलो हम पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ओके, तो हमें इनकी वैल्यू को पुट करना है किसमें, इसमें पुट कर देना है। तो हम पुट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे पुट
पुट वैल्यू ऑफ a, b, c। ओके, इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन सेकंड। क्या मान सकते हैं? तो हम यहां पे लिख देंगे क्या, पुट वैल्यू ऑफ a, b, c इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को पुट करा। अब हम देखो क्या मिला हमें, d इक्वल टू, अब b की जगह क्या लिखूंगा बताओ, 5। तो ये क्या हो जाएगा 5 और इस पर क्या लगाए, स्क्वायर लगाए, 5 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 2 लिखूंगा मैं, और c, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, और मल्टीप्लाई में क्या करूंगा 3 करूंगा। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब d की वैल्यू देखो यहाँ पर 1 है और पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्वेश्चन रेज्ड होता है, क्या होगा कि क्या d की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ओके, सो और जीरो भी होता है, जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी किसके बारे में, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट क्यों फाइंड किया जाता है, ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर को बता सके। नेचर का मतलब मैंने आपको बताया, नेचर का मतलब होता है, नेचर का मतलब जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, वो रियल है मतलब वास्तविक है, ठीक है, या फिर वो इमेजिनरी है काल्पनिक है, या फिर वो इक्वल है। ठीक है, तो इन तीनों में से वो रूट्स क्या हैं, इसको बताने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट करता क्या है, क्या डिसाइड करता है, वो करता है जो नेचर होती है किसकी, रूट्स की नेचर होती है किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसको डिसाइड करता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो डिसाइड करेगा जो नेचर है, मतलब रूट्स की जो नेचर है उसको डिसाइड करेगा। तो ये सब कुछ है, एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो नेचर ऑफ रूट्स होता है, ठीक है, उसको हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम कैसे बता सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।